बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि ईरान ने तालिबान से पंगा ले लिया है। ईरान ने तालिबान की पीठ में खंजर भी घोंप दिया है। ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें जुड़ती हैं, जहां पर ईरान के फौजियों ने तालिबान की फौज पर हमला किया है, जिसके जवाब में तालिबान ने भी भरपूर कार्रवाई की है और ईरानी चेक पोस्टों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि अफगानिस्तान का सूबा निमरूज है, जहां पर तालिबान के खिलाफ ईरानी फौजियों ने पहल की, हमला किया, जिसके जवाब में तालिबान ने भी भरपूर कार्रवाई की है और ईरान के 11 फौजी हलाक हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं। हमारे ज़राए ने इस हवाले से इतलात दी हैं कि 11 ईरानी फौजी अफगानिस्तान की तालिबान की फौज की जवाबी कार्रवाई के अंदर हलाक हो गए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद ईरानी फौजी जख्मी बताए जाते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, ज़राए ने यह भी बताया है कि ईरानी फौजियों की अंधाधुंध कार्रवाई के नतीजे में और उनकी ओपन फायरिंग के नतीजे में तालिबान के भी 3 मुजाहिदीन फौजी शहीद हुए हैं, जबकि कुछ जख्मी भी बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत कायम होने के बाद ये दूसरा या तीसरा वाक़या है कि ईरान और तालिबान के दरमियान क्लैश हुआ है, झड़प हुई है। इससे पहले भी ईरान और तालिबान की फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर ईरान पीछे हट गया और तालिबान से मुज़ाकरात कर लिए। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये कार्रवाई हुई है और तालिबान के मुजाहिदीन ये बताते हैं कि ये कार्रवाई हमने नहीं बल्कि पहल ईरानी फौजियों ने की है। ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के फौजियों ने तालिबान पर सूबा निमरूज के अंदर चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके जवाब में तालिबान मजबूर हुए और तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी हवाले से नाज़रीन, कुछ वहां की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ताज़ा तरीन वीडियोस हैं, ये ताज़ा तरीन फुटेज हैं और ये मनाजिर हैं ईरान और तालिबान के मुजाहिदीन के दरमियान झड़प के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को ईरान ने फिलहाल तस्लीम नहीं किए है और तालिबान के बहुत से मुखालिफिन ईरान के अंदर पनाह भी लिए हुए हैं। चंद हफ्ते पहले हमने आपको खबर दी थी कि पंजशीर का जो बागी था, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद, उसने ईरान का विजिट किया है और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई से भी अहमद ज़िया मसूद ने मुलाकात की है। और इसी तरह से अमीर इस्माइल खान जो सूबा हिरात से ताल्लुक़ रखता है, वो भी ईरान के अंदर पनाह लिए हुए है। और अशरफ गनी हुकूमत के बहुत से ऐसे सरकर्दा लीडर जो अशरफ गनी की हुकूमत में आला ओहदों पर थे, वो भी भाग कर ईरान के अंदर पनाह लिए हुए हैं और ईरान उनकी पुष्पनाही भी कर रहा है। अगरचे ईरान ने अपने खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान को अफगानिस्तान भेजा, तालिबान से मुलाकातें हुई और ईरानी वफद ने तालिबान को यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ सरहदों पर कशीदगी नहीं करेंगे और हम आपके साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे और किसी भी तरह के ताल्लुकात में चपकलश या तलखी नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर, अफगानिस्तान का जो ईरान के साथ बॉर्डर है, तकरीबन 900 किलोमीटर से ज़ायद बॉर्डर है, वहाँ पर यह हमला हुआ है जो ईरान की जानिब से वाज़े दरिंदगी है और वाज़े बर्बरियत है। इसी हवाले से तालिबान की ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई है, लेकिन ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ईरान और तालिबान के दरमियान झड़प हुई है और इस झड़प के अंदर ईरान को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। 3 से 4 चेक पोस्टें हैं जो ईरान की थी, जिन पर तालिबान ने कब्जा किया है। अफगान तालिबान के वहाँ के मकामी कमांडरों ने धमकी दी है कि अगर ईरान की फौजी बास नहीं आएंगे साजिशों से और मुदाखलत से, तो हम पूरा ईरान भी छीन सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि अफगानिस्तान पर ईरान की जानिब से हमला हुआ हो, इससे पहले भी हमले होते रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के साथ है, उस पर भी इसी तरह के वाक़यात हुए हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब के फौजियों ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया, पाकिस्तान के अंदर मार्टर गोले फायर किए, यहाँ तक कि नाज़रीन रॉकेट भी मारे, लेकिन पाकिस्तान तहम्मुल से काम लेता रहा। चंद महीने पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की आर्मी और ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब के फौजियों के दरमियान मुकालमा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के फौजी ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान के फौजी मदाखलत से बास नहीं आएंगे तो पाकिस्तान घुसकर मारेगा
और पाकिस्तान ईरान को सबक सिखाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन काम, ईरान को सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान के साथ भी ईरान पंगा लेते हैं और अब अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ भी ईरान पंगा ले रहा है। अफगान तालिबान दुनिया को वाज़ेह कर चुके हैं कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही हम किसी मुल्क की मदाखलत अपने मुल्क के अंदर कबूल करेंगे। इसलिए ईरान को जो अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स हैं वहां पर इश्तिआल अंगेजी से बास रहना चाहिए। नाज़रीन काम, ये जो इश्तिआल अंगेजी हो रही है इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो गैर कानूनी स्मगलिंग का काला धंधा चलता था ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, तालिबान की हुकूमत आने के बाद वो धंधा बंद हो गया है, जिसकी वजह से मंशियात फरोश है और स्मगलर्स परेशान हैं। इसलिए वो फौजियों को बरगला रहे हैं कि तालिबान पर हमला किया जाए, तालिबान की चेक पोस्टें ख़त्म की जाएं। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि गैर कानूनी तिजारत भी नहीं होगी और गैर कानूनी धंधे भी नहीं चलेंगे और मदाखलत भी नहीं चलेगी। अफगान तालिबान के खिलाफ अफगान तालिबान ने जो ईरान के खिलाफ बॉर्डर है वहां पर फोर्सेस को मजीद डिप्लॉय कर दिया है और रीइंफोर्स किया है और इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि तालिबान इजाफी फौजी दस्ते भी ईरान के बॉर्डर पर लगा रहे हैं। अगर ईरान मुस्तकिल तालिबान के साथ जंग में जाएगा तो फिर खसारा ईरान को होगा, तालिबान को नहीं होगा। नाज़रीन काम, ज़राए बता रहे हैं कि इस इश्तिआल अंगेजी को ख़त्म करवाने के लिए, इस झड़प को ख़त्म करवाने के लिए ईरान के आला हुक्काम तालिबान से राब्ते में हैं और तालिबान को यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि हम जिम्मेदारों को पकड़ेंगे और जिन्होंने इश्तिआल अंगेजी की है उनको करार वाकई सजा भी मिलेगी। नाज़रीन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान से कि अफगान तालिबान के नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी की अफगानिस्तान के अंदर बसने वाले शिया कम्युनिटी से वाबस्ता उलमाए किराम से मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से तस्वीर भी जारी की गई हैं। अफगान तालिबान ने कहा है कि अहले तशय्युअ कम्युनिटी के लोग हों या फिर हज़ारा कम्युनिटी के लोग हों, इन सब को अफगानिस्तान के अंदर अमन मिलेगा, सुकून मिलेगा, इनको बराबर के हकूक मिलेंगे, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। अफगान तालिबान के नायब वजीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर भी और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर ऑफिशियल भी जो अहले तशय्युअ कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं उनसे मुलाकातें करते रहे हैं और उनके इज्तिमात में जाते रहे हैं, उलमाए किराम से मुलाकातें करते रहे हैं और उनके जो उनके स्कॉलर्स हैं उनसे मुलाकातें होती रही हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर शिया कम्युनिटी के लोगों पर किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं है, कोई जुल्म नहीं है, किसी तरह के उनके हक तलफी नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की जानिब से अफगानिस्तान के साथ है पंगा, ये एक तरह से नाइंसाफ़ी है, ये बददियानती है। तालिबान कहते हैं कि इस बददियानती को अब बंद होना चाहिए। नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की नई खुरासान की फ़ौज की तैयारी का सिलसिला वसी हो चुका है। अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों से नए फ़ौजी भर्ती होकर तालिबान के अजीम लश्कर में शामिल हो रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम, ताज़ा खबरें सामने आई हैं, ताज़ा रिपोर्टें मौसूल हो रही हैं कि अफगानिस्तान का सूबा पख्तीका है जहां पर 450 से ज़ायद नए फौजी भर्ती हुए हैं, नए फौजियों ने तरबियत हासिल की है और वो तालिबान की मंसूरी फौज का ब्रिगेड का हिस्सा बने हैं। अफगान तालिबान के आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ने फरागत पाने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा है कि हमें एक अजीम लश्कर की तैयारी का मसला दरपेश है और आप सब लोग जो फारिग हुए हैं आपको इस अजीम लश्कर में आमद पर मुबारकबाद हो। और तालिबान के कारी फसीहुद्दीन जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हमने अफगानिस्तान की सरहदों की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क की सालमियत, अपने मुल्क के दिफा के लिए जान कुर्बान करनी है। और नाज़रीन काम, जो नए फौजी फारिग हुए हैं उनसे अहद लिया गया है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे इस मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करेंगे और इस वतन के लिए और इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जान निछावर करेंगे। नाज़रीन काम, इससे पहले भी तालिबान के कई सूबों के अंदर इसी तरह से फौजी तरबियत हासिल करके फारिग हो चुके हैं। अफगान तालिबान के जो वजीर दिफा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने बयान दे रखा है कि हमें एक ऐसा लश्कर तैयार करना है जो नाकाबिल तस्खीर हो, जिसको कोई फतह ना कर सके, जो हर दुश्मन से टकरा सके, जो हर दुश्मन से मुकाबला कर सके। इसी हवाले से हम हर तरह की टेक्नोलॉजी और हर तरह की तरबियत अपने नौजवानों को दे रहे हैं। नाज़रीन काम, एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3.5 महीनों के दौरान तालिबान की फ़ौज में 20,000 के लगभग नौजवान भर्ती होकर शामिल हो चुके हैं, जो तालिबान की मुख्तलिफ फ़ौज का और यूनिटों का हिस्सा बन रहे हैं। तालिबान तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसा फ़ौज तैयार करना चाहते हैं, ऐसा अजीम लश्कर तैयार करना चाहते हैं जो हर तरह की टेक्नोलॉजी से लैस हो और जिसे कोई शिकस्त ना दे सके। भारत नाज़रीन काम, ये जो तालिबान की नई तैयारियां हैं इस पर अमेरिका और यूरोप की और भारत और दीगर दुश्मनों की चीखें भी निकल रही हैं, लेकिन तालिबान का ये लश्कर किसी भी दुश्मन से टकरा सकता है और किसी भी दुश्मन को
शिकस्त दे सकता है। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सके, लोगों को हकाइक मिल सकें। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।